हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। आज हम बात करने वाले हैं कि हम बेबी की नोज़ को कैसे क्लीन करें। गाइस, ये बड़ी सारी मदर्स का कंसर्न होता है, मैंने देखा है। एंड जब बच्चे की नोज़ स्टफ़ी होती है, भरी हुई होती है, तो बच्चा बहुत ही क्रैंकी और इरिटेबल हो जाता है, उसको हमेशा इरिटेटेड रहता है। और बच्चे की जो नेज़ल पैसेज होती है गाइस, वो काफ़ी पतली और छोटी होती है, सो वो ब्लॉक काफ़ी जल्दी हो जाती है। गाइस, जब बच्चे की नोज़ ब्लॉक होती है तो वो ना ढंग से सो पाता है, ना वो ढंग से फीड लेता है। ओके, एंड उसको इन्फेक्शंस होने के भी काफ़ी डर हो जाते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि बच्चे की नोज़ ब्लॉक्ड है या फिर उसको क्लीन करने का टाइम है। सबसे पहले जो बच्चा जब ब्रीदिंग करेगा तो उसकी ब्रीदिंग बड़ी शॉर्ट होगी, जब वो नोज़ से ट्राई करेगा ब्रीथ करने के लिए। दूसरी चीज़, बच्चे को एक स्नॉटिंग, एक नॉइज़ी ब्रीदिंग होगी, वो नॉइज़ेस निकालेगा ब्रीदिंग करने के टाइम। ओके। तीसरी चीज़, बच्चा अपने हाथ अपनी नोज़ पे बारी बारी देगा या लगाएगा, क्योंकि उसे इरिटेशन होती है, तो वो ट्राई करता है कि वो उस म्यूकस को खुद से निकाले। ऑफ कोर्स अब छोटा बच्चा तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि अगर बड़े बच्चे होंगे तो वो खुद ही नोज़ ब्लो कर सकते हैं, बट छोटे बच्चे के साथ उनको डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में, राइट। अगेन, अब एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें ये ब्लॉकेज बच्चे में होती क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को कोल्ड हो जाता है, उसको माइल्ड फ्लू हो जाता है, कोई नेज़ल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर बच्चे को वेदर चेंज में उसकी नोज़ ब्लॉक हो सकती है। एंड आजकल तो गाइस एक बहुत ही मेजर और एक नया रीज़न आया है, कुछ ही डेकेड्स पहले, 1-2 डेकेड्स पहले आया है, कि पोल्यूशन की वजह से बच्चों की नोज़ भी ब्लॉक हो जाती है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि हम बेबी की नोज़ को क्लीन कैसे करें। सबसे पहली चीज़ है कि आप बेबी के लिए सलाइन स्प्रे या सलाइन वाटर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। गाइज, मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरी बेटी इस वीडियो में आए, बट आज उसका मूड बिल्कुल नहीं है। एंड तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक डमी डॉल पे आपको ये करके दिखाऊं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस डमी डॉल टुडे। गाइज, नेज़ल स्प्रेज जो होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। एंड आउट ऑफ जितनी भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, पर्सनली मुझे नेज़ल स्प्रे बेस्ट लगते हैं, मैं अपनी बेटी के लिए काफ़ी यूज़ करती हूँ। नेज़ल स्प्रे बेसिकली सलाइन वाटर होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। आप किसी भी ब्रांड का अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन पे यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नाज़ोक्लियर यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेबी को इस तरीके से रखना है, लिटिल, एक हाथ आपका नीचे होना चाहिए। ओके, एंड आपने ये नेज़ल स्प्रे खोला और आपको बेबी के हेड को इसी पोजीशन में रख के उसको 3-4 ड्रॉप्स उसमें डाल देंगे। आई एम श्योर बेबी के मुंह पे आएगा, अगर गिरेगा आइज़ के पास या माउथ के पास, तो आप जेंटली एक कपड़ा लेके उसको क्लीन कर दीजिए। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सलाइन वाटर होता है, ये बेबी को कुछ हार्म नहीं करेगा, राइट। जब आपने कर लिया, आफ्टर 30-40 सेकेंड्स आप बेबी को थोड़ा साइडवेज लिटा दीजिए। साइडवेज आप बेबी को लिटा देंगे। फिर आप देखेंगे कि थोड़े टाइम में या तो वो म्यूकस पतला होके डिज़ोल्व होके अंदर चला जाता है। अगर म्यूकस आप जब साइड पे लगाएंगे तो म्यूकस बाहर की तरफ भी आ जाता है कई बारी, तो आप उसको लीजिए और अगेन एक क्लॉथ से जेंटली वाइप कर दीजिए, ठीक है। आई थिंक ये वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग्स है टू डू विद द बेबी। सेकेंड चीज़ है कि आप बच्चे के लिए एक नेज़ल एस्पिरेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक नेज़ल पंप यूज़ कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि आप घर पे भी सलाइन वाटर बना सकते हैं, ये बहुत ईजी है। आप फिल्टर्ड वाटर 1 कप लीजिए और उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब वो वाटर हॉट हो तो आप 1/4 टेबल स्पून उसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए, राइट, और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए।
सो आपका सलाइन वाटर तैयार है, बस आपको उसको रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करना है। आप उसको एक छोटी स्प्रे बॉटल या फिर आप ड्रॉपर से उसको ले सकते हैं और बच्चे के नोज़ में डाल सकते हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर हो सके बच्चे का घर के बने हुए सलाइन वाटर से ठीक हो जाए तो आप जनरली मैं उसी को यूज़ करती हूँ। गाइस, आप ये सलाइन वाटर 2 से 3 बारी दिन में डाल सकते हैं और इस जो घर के बने सलाइन वाटर को आप 3 दिन से ज़्यादा मत रखिए। उसके बाद आपको इस सलाइन वाटर को डिस्कार्ड करना होगा, इसको आप फेंक दीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरी रेमेडी के बारे में। दूसरी रेमेडी है, आप बेबी के लिए रबर बल्ब सिरिंज यूज़ कर सकते हैं। वो कुछ इस टाइप का दिखता है। मैंने ये मिमी का लिया हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आप अगेन बेबी को लीजिए। इस टाइम आप बेबी को थोड़ा इस पोजीशन में, थोड़ा सिटिंग पोजीशन में आप बेबी को बिठाइए, राइट। ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, आपने ये सिलिकॉन नोजल है, ये आप देख सकते हैं, राइट। गाइस, इसको यूज़ करने से पहले काइंडली इसको स्टेरिलाइज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं, आपने बेबी के ये नोज़ में डाला, आपको बिल्कुल टिप पे डालना है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसाना। गाइस प्लीज़ याद रखिए, बहुत बेबी के लिए अनकम्फर्टेबल हो जाएगा एंड इट्स अ लिटिल हार्मफुल फॉर द किड अगर आप उसके नोज़ के अंदर डाल देंगे। ओके, एंड आपको इसको स्क्वीज़ करना है लाइक दिस, राइट। इससे क्या होगा, बेबी का जो म्यूकस है वो सारा इस बल्ब में आ जाएगा, राइट। आप अपने पास एक टिश्यू रखिए, ठीक है, एंड बेबी को आप साइड पे रख के या साइड पे लिटा के आप इस टिश्यू में सारा म्यूकस निकाल दीजिए। गाइज, आप ये दिन में मैक्सिमम 2 बार ही करिए, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा किया तो बेबी की नोज़ लाइनिंग रप्चर हो सकती है, ख़राब हो सकती है एंड हम डेफिनेटली नहीं चाहते कि बेबी को कोई भी हार्म हो। एंड गाइस, थर्ड चीज़ है कि आप नेज़ल एस्पिरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक नेज़ल एस्पिरेटर्स आते हैं, अगर आपको यूज़ करने हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप इलेक्ट्रॉनिक वाले यूज़ करें। ये है उसकी पिक्चर। गाइस, कुछ नहीं, आपको बस बेबी की नोज़ में नोज़ल डालना है और आपको एस्पिरेटर को ऑन करना है एंड उस पर सारी आप इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। बट पर्सनली मैं एस्पिरेटर्स को नहीं रेकमेंड करती, क्योंकि मुझे लगता है वो बेबी की नोज़ लाइनिंग को हमेशा डैमेज करते हैं। सो गाइज, इन 3 चीज़ों में से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप सलाइन वाटर से बेबी को ट्रीट करिए एंड वो एक बेस्ट रेमेडी है बेबी के साथ और वो एक नेचुरल वे है बेबी की नोज़ क्लीन करने का। गाइज़, मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगी जो आप घर पे ही कर सकते हैं और आप उनको अगर रेगुलरली करेंगे तो बेबी को कभी स्टफ़ी नोज़ होएगा ही नहीं। सबसे पहली चीज़ है, जब आप बेबी को बेथ कराते हैं तो आप बेबी को अपने लैप पे ऐसे बिठा लीजिए। आप एक कोई भी क्लॉथ लीजिए, एक वार्म वाटर में डालिए, हॉट वार्म वाटर, और उसको अच्छे से क्लॉथ को प्लीज़ बेबी के नॉस्ट्रल्स में बिल्कुल इंसर्ट नहीं करना है आपने, ऊपर से नहाने के बाद आप उसको साफ़ कर दीजिए, राइट। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप अपने हाथ से बेबी के नोज़ को थोड़ा प्रेस कीजिए तो वो खुद ही म्यूकस बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर बेबी को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है सोने में एंड अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कल जाऊंगी डॉक्टर के क्योंकि बहुत रात हो रही है पर बेबी सो नहीं रहा है, रो रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप बेबी के हेड के नीचे एक टॉवल रोल करके लगा दीजिए। जब उसका हेड थोड़ा एलिवेटेड होगा इस तरीके से तो सोने के टाइम, तो बेबी को खुद ही रिलीफ आ जाएगा एंड एटलीस्ट सुबह तक बेबी सो पाएगा। ओके, एक और चीज़ है जो मैंने एक्चुअली अपनी बेबी के साथ किया है, मैंने हॉट शावर एक बार अपने बाथरूम में मैं चला देती हूँ एंड उसको कम से कम 15 मिनट चला के फिर मैं उसे बंद कर देती हूँ, तो वो एक स्टीम सोना जैसे बन जाता है और मैं अंदर अपनी बेबी को लेके अपने साथ गोदी में बैठ जाती हूँ। सो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टीम इनहेलेशन से बच्चे का म्यूकस खुद ही पिघल के ख़त्म हो जाता है।
गाइस एक और चीज़ मैं ज़रूर करती थी, क्योंकि मेरी बेबी अक्टूबर में हुई थी और वो दिवाली टाइम था, तो पोल्यूशन लेवल्स तो बहुत ही ज़्यादा थे गुड़गांव में। सो मैंने क्या किया, मैंने एक ह्यूमिडिफायर ले लिया। ह्यूमिडिफायर की फ़ोटो ये रही आपके लिए। ह्यूमिडिफायर को मैंने अपने रूम में लगा दिया जहाँ मेरी बेबी सोती है, एंड उसमें वाटर डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने लग गया, एंड वो ड्राइनेस की वजह से उसका म्यूकस हार्ड नहीं हुआ, एंड वो काफ़ी कंफर्टेबल रही उस पोल्यूशन वाले टाइम में, राइट। गाइस अगर आपको लगता है कि आपके बेबी को इन सब चीज़ों से बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है एंड वो क्रैंकी हो रहा है, तो आप डेफिनेटली गाइस डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज़ इस केस में देन बेबी को कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, एंड डॉक्टर इज़ अ राइट पर्सन टू रेकमेंड यू कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगली बारी हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, बट मैं आपको कहना चाहूँगी गाइज, प्लीज़ 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 don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And guys, here's Mommy Saga signing off. Bye bye.